Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another video wherein I, Kanishka Pandey, a CA finalist, I like to create tips and tricks for CA students, and today I'm going to be talking about how I scored 60 on 100 on my SPOM law exam in just 2 days of preparation. Now before you guys come and tell me कि she's lying, ये तो झूठ बोल रही है भाई, 2 दिन में नहीं हो सकता. भाई रुको, I agree, मुश्किल है but impossible नहीं है. And why do you have to be negative always? I have talked about manifestation a lot of time in my videos, so I need you to accept my energy. Whatever I'm saying right now, you should delve into it and you should do it. So हाँ, 2 दिन में कर पाना मुश्किल है, बट अगर आप स्क्रैच से कर रहे हो तो हाँ, इट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज उसके लिए फिर आपको भाई 48 घंटे ही लगेंगे करने में. तो इसलिए फॉर समवन लाइक मी जिसने CA फाइनल लॉ एक भी बार नहीं पढ़ा है और यही इसी से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो हाँ मुश्किल तो है. तो पहले मैं बता देती हूँ कि हाउ डिड आई प्रिपेयर. सो बेसिकली आई हैड माई एग्जाम ड्यू ऑन 9th of February विच वॉज ऑन मंडे. सो आई हैड सैटरडे एंड संडे फुल्ली टू प्रिपेयर बिकॉज आर्टिकलशिप की छुट्टी थी, मतलब आर्टिकलशिप से छुट्टी थी, बट उसके पूरे हफ्ते में मैंने कोई ऑफ वगैरह कोई छुट्टी नहीं ली थी. तो मुझे वो पढ़ना था, मतलब मेरे को ऑफिस में ही पढ़ने का हो रहा था, तो मैं ऑफिस में हर चैप्टर से गो थ्रू कर ले रही थी. तो बेस्ट थिंग आई डिड वॉज गो थ्रू ईच एंड एवरी चैप्टर. आई डेंट अंडरस्टैंड इट, मतलब आई अंडरस्टूड इट बट मतलब आई डेंट लर्न इट, आई डेंट मग अप एनी थिंग. आई जस्ट न्यू दैट वॉट ईच एंड एवरी चैप्टर हैड टू से. एंड ट्रस्ट मी, कंपनी लॉ का जो हर चैप्टर है वो आपको डिफिकल्ट इसलिए लग रहा होगा क्योंकि उसमें ना मगअप करने को बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे डेट्स है, बहुत सारे पेनल्टीज़ है, बहुत सारे प्रोविजंस है एंड सो ऑन. सो इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है, बट अगर आप अंडरस्टैंड करने पे हो गए तो वो इतना मुश्किल नहीं है. अगर आप चैप्टर के बारे में समझ गए ना, फिर आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट. सो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए चैप्टर को समझ जाना. अगर आप चैप्टर की 2-3 लाइनें भी समझ गए ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर बात किसके बारे में कर रहा है. ठीक है. अब अदर लॉज में ऐसा नहीं है. अदर लॉज में क्या है, आपको पूरा सुनना ही पड़ेगा क्योंकि वो मतलब हर प्रोविज़न अलग बात कह रहा है. आपको नहीं पता होगा कि फेमा में स्टार्टिंग में आपको PRI की बात करवाएगा, लेकिन बाद में फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पहले आएगा. लेकिन आपको ये पता होगा कि अगर मीटिंग ऑफ बोर्ड्स एंड डायरेक्टर वाला चैप्टर है तो आपको पता होगा कि भाई उसमें मीटिंग्स की बात होगी, कोरम की बात होगी, एक्सेट्रा. सो हाँ, हाफ ऑफ द बैटल इज ऑलरेडी वन इफ़ यू हैव लाइक नोन द चैप्टर्स. सो अगर आपके पास 2 दिन है तो प्लीज़ 100% कवरेज करने की मत सोचना, बस 80% कवरेज ज़रूर कर लेना बिकॉज वो पॉसिबल है. पर हाँ, आपको अपना मतलब दिलो जान लगाना पड़ेगा. 13-14 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी प्लस हर दिन दोनों दिन. अब उसमें क्या है, मैं आपको बताती हूँ मैंने कहाँ से पढ़ाई करी थी. मैंने सिर्फ और सिर्फ हर्ष गुप्ता सर के लेक्चर्स देखे थे, बस मतलब बस. कंपनी लॉ के लिए, अदर लॉ के लिए, सेबी के लिए, FCRA, फेमा, मैंने सब किया था. मैंने क्या चैप्टर छोड़ा था अभी उस पर बाद में आते हैं, पर मैं बताती हूँ कि मैंने हर्ष गुप्ता सर से लेक्चर उनके सारे मतलब जो प्लेलिस्ट बनी हुई थी वो सारे किए थे. जो उन्होंने नहीं कराया और जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था वो मैंने हेमंत सोमानी सर से देख लिया. मतलब मैंने सुनने में आ रहा है कि हेमंत सोमानी सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि हर्ष गुप्ता सर का बहुत पुराना हो गया लेक्चर्स, मत देखो उसको. बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो वर्थ इट है. अगर आप उसके साथ अमेंडमेंट्स कर लोगे तो आप मतलब उनसे बेटर टीचर मुझे तो लगता नहीं है भाई कोई लॉ में. तो इसलिए मैंने तो उन्हीं को करा. तो आप भी उनको रेफ़र कर सकते हो अगर आप लाइक मीनवाइल इन अ ईयर देने वाले हो अपना स्पॉम, या फिर कभी भी देने वाले हो जब भी, तो देख लेना एक बार अमेंडमेंट्स वगैरह. बट अभी तो आप कर सकते हो हर्ष गुप्ता सर को रेफ़र. अब आपका तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का कि आपको ना मतलब एक एक लाइन को ध्यान से सुनना है. बेस्ट चीज़ ये है कि आपको मगअप नहीं करना है, आपको प्रोविज़न सुनना है और समझना है. और पता है ऐसे टॉपिक्स है ना जिसको आपको देख के लगेगा इसमें से तो MCQ आ ही नहीं सकता, उसी में से MCQ आएगा पक्का. इसीलिए मैं बता रही हूँ लॉ का पेपर सच में बहुत मुश्किल है. एक तो मुझे वो स्पॉम का जो इंटरफेस है उनका कंप्यूटर में जिस तरीके का आता है, मुझे तो वो भी बिल्कुल पसंद नहीं आया. सो देयर वाज ऑप्शन कि आप बुक मार्क कर लो अपने क्वेश्चन. सो जो मुझे समझ आ रहे थे उनको मैं आंसर कर देती थी, जो मुझे नहीं समझ आ रहे थे मैं उनको बुक मार्क कर देती थी. तो अब मैं अपने एक्सपीरियंस पे बाद में आती हूँ. पहले बताती हूँ कि मैंने चैप्टर्स कौन कौन से किए थे. मैंने डायरेक्टर्स के तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से किए थे, मतलब मुझे एक एक चीज़ आती थी उसकी. ठीक है. अदर लॉज में मैंने फेमा किया था, FCRA किया था, सेबी वाला इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, और LODR किया था. ICDR और इनसाइडर ट्रेनिंग नहीं किया था, बट अच्छा ठीक है. और बताती हूँ मतलब IBC किया था. ठीक है. और वाइंडिंग अप किया था, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी किया था, बस. और E फाइलिंग मतलब अब जो रह गए ना, जैसे कौन सा रह गया, प्रिवेंशन ऑपरेशन रह गया, और कॉम्प्रोमाइज़ वाला चैप्टर रह गया, और E फाइलिंग रह गया, और सेबी का ICDR और इनसाइडर ट्रेनिंग. इनको मैंने छोड़ा नहीं था. मैंने क्या किया कि जो ICI की केस बेस्ड सिनेरियो वाली बुकलेट है ना, इसमें से इनके क्वेश्चन देख लिए थे.
ठीक है। और मतलब और जहाँ भी मुझे इनके क्वेश्चंस मिले, मैंने सब जो मैंने किया था उन सबके मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे, मैंने उन सबके कॉन्सेप्ट पढ़ने पे ध्यान दिया, पर जो मैंने नहीं किया था उनके मैंने क्वेश्चंस देख लिए थे। अब क्या ना, क्वेश्चंस मैंने आंसर करने के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़े, मैंने आंसर से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करी, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा आसान लगता है। तो मतलब मैं आंसर पढ़ ले रही थी, फिर मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता था कि अच्छा आंसर में ऐसा ऐसा लिखा है कि हाँ इनसाइडर ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि आपको प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अगर आपने जिसको भी बताई तो फिर मतलब आप पे जो भी पेनल्टी लगेगी वगैरह वगैरह, तो मुझे आंसर से पता चल जा रहा था। तो दैट वे मैं वहाँ से कर ले रही थी। तो आप भी ये वाली स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। स्टडी मटेरियल भी मैंने आईसीआई का बिल्कुल रेफ़र नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ ये अपनी कॉम्पैक्ट बुक मैंने करवा ली थी प्रिंट, और हेमंत सुमानी सर का भी मैंने ऑफिस से ही करवा लिया था प्रिंट, और इसी से पढ़ाई करी थी खाली। मतलब मेजरली है, अगर आपको पास होना है ना तो यार इस बुक को मतलब दिलो जान से याद कर लो, समझ लो इसको। आई थिंक इट्स द बेस्ट बुक एवर आउट देयर इन द मार्केट फॉर लॉ, फॉर बी इट कंपनी लॉ, बी इट सीए फाइनल लॉ, बी इट इंटर लॉ, कोई भी अगर आपको चाहिए ना, आप हर्ष गुप्ता सर की बुक को मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन अमेंडमेंट दैट गोज ऑब्वियस। बट हाँ, बहुत अच्छी बुक है यार, इससे कर लो, सीरियसली काम हो जाएगा। चीज़ मैं बता दूँ, यू विल नेवर गेट द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव लर्नड एवरीथिंग, क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। यू विल नेवर गेट द कॉन्फिडेंस दैट यू आर गोइंग टू पास इन योर स्पॉम एग्जाम्स, ट्रस्ट मी ऑन दैट, बट यू विल पास। यू नो हाउ? बिकॉज MCQs are far different from theory paper that we do write on like in our CA exams. तो एक बार को आपको CA फाइनल के लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन इसके लिए कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो डरना मत। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा, आपको लगेगा मैंने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो तो मुझे याद ही नहीं आ रहा, मुझे याद ही नहीं आ रहा, बट ट्रस्ट मी, आप जब MCQ देखोगे ना, आपके माइंड में वो आपको याद आने लगेगा अपने आप। दैट्स हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, दैट्स हाउ यूनिवर्स वर्क्स। सो हाँ, उसकी टेंशन मत लेना, बस आप इतना ध्यान रखना कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो आप समझ रहे हो। कोई भी चीज़ ऐसे ऊपर ऊपर से मत जाने देना, एंड कोई भी से मेरा मतलब है कोई भी चीज़, आप हाँ आप इस एक चैप्टर को अगर उठा रहे हो तो आप उसमें सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लिटरली ऐसा होगा कि मतलब आपने एक प्रोविजन की 5 लाइनें हैं, आपने 4 लाइनें पढ़ी, आपने सोचा 5वीं लाइन तो ऐसी लग रही है, उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ आप सिलेक्टिव स्टडी करो, पर जो कर रहे हो उसको 100% करो। दैट इज़ हाउ आई डिड इट, and you guys can do it too. I manifest that every one of you who are watching this video will pass in their SPOM exams. All the very very best, and if you want to receive my energy, you should be willing to put your energy out there too. So like, share and subscribe to my channel, और इस वीडियो को अपने पास शेयर करके रख लो, बिकॉज फॉर्म के पेपर वाले दिन आप मुझे ढूंढ रहे होगे कि इस बंदी ने क्या क्या बताया था आपको। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड like, share and subscribe.